अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, एक सवाल जो इंडियन की जानिब से बहुत ज़्यादा किया जाता है कि पाकिस्तान का J-17 थंडर जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जवाब चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के स्पोकन पर्सन ने दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि चाइना पहले इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करता था और अब चाइना इसके किस ब्लॉक को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। मैं तो इंडियन दोस्तों के सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं भी एक सवाल करना चाहता हूँ। भारत का वो मिसाइल जिसको दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है, उस ब्रह्मोस मिसाइल को रूस इस्तेमाल क्यों नहीं करता? अगर इंडियन दोस्त इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। J-17 थंडर ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 यानी एयरफोर्स में शामिल तो ना हो सका, लेकिन ब्लॉक 3 को जदीद सलाहियतों से लैस किया जा रहा है। मुस्तकबिल में क्या वो चाइनी एयरफोर्स में शामिल हो सकता है? मुस्तकबिल में क्या वो चाइनी एयरफोर्स में शामिल हो सकेगा? चाइना का इस एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के हवाले से क्या कहना है? आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ देखेंगे। मगर तमाम तफसीलात में जाने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अब आते हैं वापस J-17 थंडर ब्लॉक 3 पर और बिना देर किए ये देखते हैं कि जदीद इन सलाहियतों की वजह से क्या ये एयरक्राफ्ट चाइनी एयरफोर्स में शामिल हो सकेगा या नहीं। जब J-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को बनाया जा रहा था तो पूरी दुनिया की तरफ से इस तरह के सवाल किए जा रहे थे कि अगर ये फाइटर जेट इतना ही मॉडर्न और जदीद है तो चाइना अपनी एयरफोर्स में इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। दोस्तों, J-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को चाइनी एयरफोर्स में शामिल न करने की बहुत सी वजूहात थी। अगरचे इस एयरक्राफ्ट को चाइना और पाकिस्तान की एरोस्पेस इंडस्ट्रियां मिलकर बना रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया ये बात जानती है कि इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ पाकिस्तान की जरूरियात को सामने रखकर बनाया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स में क्योंकि F-16 फाइटर जेट बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसा एयरक्राफ्ट चाहती थी कि जो F-16 की शक्लो शुबहात का हामिल हो। लेकिन सबसे बड़ी और अहम वजह ये थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहती थी जो कि F-16 या फिर दूसरे फाइटर जेट से न सिर्फ सस्ता हो बल्कि सलाहियतों में इनसे पीछे न हो। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जरूरियात को सामने रखते हुए इस फाइटर जेट की डेवलपमेंट पर काम शुरू किया था। दूसरी तरफ चाइनी एयरफोर्स दुनिया का दूसरा बड़ा बजट रखने वाली एयरफोर्स थी और ऐसी एयरफोर्स को J-17 थंडर जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदने या बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से चाइना को ये कहा गया कि आपके साथ मिलकर हम तैयारा बनाना चाहते हैं। लेकिन अब दोस्तों, चाइना J-17 थंडर ब्लॉक 3 में चाइनीज J-20 वाली बहुत सी खसूसियात को शामिल कर रहा है। इसके साथ साथ चाइना के बहुत से जदीद हथियारों से भी J-17 थंडर ब्लॉक 3 लैस होगा। तो क्या दोस्तों, मुस्तकबिल करीब में इस फाइटर जेट को चाइनी एयरफोर्स में देखा जा सकता है? जब यही सवाल चाइनीज पीपल लिबरेशन एयरफोर्स के स्पोकन पर्सन से एयरफोर्स के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। अगरचे इस एयरक्राफ्ट में एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और दूसरे सब सिस्टम चाइनीज J-20 के ही लगाए जा रहे हैं, मगर इस एयरक्राफ्ट का इंजन और दूसरे मेजर कंपोनेंट्स पाकिस्तान एयरफोर्स की जरूरियात को सामने रखते हुए पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक लगाए जा रहे हैं। ग्लोबल टाइम को दिए गए इंटरव्यू में चाइना के स्पोकन पर्सन की जानिब से ये भी कहा गया, अगर चाइना इस फाइटर जेट को कभी भी अपनी एयरफोर्स में शामिल करने का इरादा भी करती है तो चाइना इस एयरक्राफ्ट को WS-13 इंजन से लैस करेगा। इसके साथ साथ इसके रडार और दूसरे सिस्टम भी चाइनी एयरफोर्स की जरूरियात के मुताबिक डाले जा सकते हैं। इस तैयारी के हथियार तो पहले ही परफेक्ट हैं, इसलिए चाइनी एयरफोर्स में भी पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल J-17 थंडर ब्लॉक 3 वाले हथियार शामिल होंगे। चाइना जो कि इससे पहले J-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को अपनी एयरफोर्स में ना शामिल करने की बहुत सी वजूहात को बता चुका है, वहीं पर J-17 थंडर ब्लॉक 3 को चाइनी एयरफोर्स में शामिल करने का इशारा दिया गया है। चाइना के स्पोकन पर्सन ने इस बात की तरफ भी इशारा दिया। ये बात काबिल जिक्र है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को पहले ही होगा कि पाकिस्तानी J-17 थंडर ब्लॉक 3 से चाइनी ब्लॉक 3 ज्यादा सलाहियतों का हामिल होगा। दोस्तों, चाइनी एयरफोर्स की तरफ से मुस्तकबिल में इस एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में लेने का अंदिया दे दिया गया है, मगर बहुत सारी तरामीम के बाद। दोस्तों, चाइना J-17 थंडर ब्लॉक 3 को अपनी एयरफोर्स में कब शामिल करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर चाइना में होने वाली इस तैयारी की टेस्ट परवाजों ने कि चाइनी एयरफोर्स भी इस तैयारी को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने का इशारा दे चुकी है। यहाँ पर कुछ दोस्तों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि चाइना इसी ब्लॉक को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। तो आपको बताते चलें कि जब कोई भी एयरफोर्स या कोई भी आर्मी अपने लिए हथियार बनाती है
تو وہ اس ہتھیار کو اس نوعیت کا بناتی ہے کہ وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ پاکستان نے اس طیارے کو اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا ہے اور چائنا نے ایسا کرنے میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ چائنا کی ضروریات کو سامنے رکھ کر ان کی ضروریات کے مطابق اس طیارے کو بنایا جائے۔ دوستو ایسا کرنے سے اس طیارے کی قدر کم نہیں ہوگی۔ آپ تمام دوستوں کا کیا کہنا ہے؟ کیا پاکستان کو ایسا قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں